आज हम आपको बताएंगे कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कौटिल्य ने भी राज्य की उत्पत्ति का समझौतेवादी सिद्धांत का पालन किया था, अनुकरण किया था, जिस तरह से कि हॉब्स लॉक रूसो ने किया था। लेकिन इसके बावजूद भी कौटिल्य ने राजा पर जन कल्याण का अंकुश लगाया है और उसने ये आशा की कि जनता की स्वीकृति से जो राजा बना हुआ है वो राजा अपने अस्तित्व को बनाए रखने का हमेशा प्रयास करता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से निरंकुश न बन जाए, स्वेच्छाचारी न बन जाए। इसलिए उसने राजकोष पर भी जनता का नियंत्रण माना है और उसने ये भी कहा है कि बिना जनता की स्वीकृति के कोई भी कर एक्स्ट्रा नहीं लगाया जाएगा। यानी कौटिल्य जो है राजा को पूरी तरह से आज़ादी नहीं देता है, बल्कि उस पर अनेक प्रतिबंध लगाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजा की शक्तियाँ और कार्यों के आधार पर कुछ विद्वानों का ये मत है कि कौटिल्य के राजा में निरंकुशता की छाया हमें दिखाई देती है और वो लोग ये कहते हैं कि जिस रूप में राजा को स्थान दिया गया है वे आगे चल कर के निरंकुशता में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये धारणा सही नहीं है। हालांकि हम देखते हैं कि प्राचीन समय में भारत में राजतंत्र की शासन प्रणाली होती थी, यानी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी कि अगर कोई राजा नहीं रहता तो उसकी जगह पर उसका पुत्र या पुत्री गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक विचारक निरंकुश शासन का समर्थक नहीं था। सभी ने राजा की निरंकुशता को रोकने के लिए ठोस उपाय किए हैं। तो कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में बहुत सारे प्रतिबंधों का उल्लेख किया है जिससे कि राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाया जा सके, जिससे कि उसके राज्य का राजा अपनी शक्तियों का असीमित प्रयोग करने लगे, वो स्वेच्छाचारी न हो जाए, वो निरंकुश न हो जाए। तो उसने जिस तरह से जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके कुछ बिंदु मैं आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहला बिंदु है शिक्षा, यानी कौटिल्य ने राजा की निरंकुशता पर एक प्रभावशाली प्रतिबंध राजा के व्यक्तित्व और उसे प्रदान की गई शिक्षा के आधार पर लगाया है। यानी जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति राजा बनता है उसके लिए उसके अंतर्गत मानसिक और नैतिक गुण आवश्यक होते हैं, उसमें विवेकशीलता का होना बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो इस तरह से सर्वगुण संपन्न राजा कभी भी अपने स्वभाव से निरंकुश नहीं हो सकता। जो शिक्षित राजा होगा वो कभी भी निरंकुश नहीं होगा। तो कौटिल्य ने राजा की शिक्षा पर भी जोर दिया है और वो चाहता है कि उस राजा में शिक्षा के माध्यम से ऐसे संस्कार डाले जाएं जिससे कि वो राजा निरंकुशता का मार्ग न अपनाए बल्कि जनता के हित में ही अपने कार्यों में लगा रहे। तो इस तरह से शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी राजा अपने गुणों के माध्यम से अपनी विवेकशीलता के आधार पर कभी भी निरंकुश नहीं हो सकता। दूसरा प्रतिबंध लगाया है कठोर दिनचर्या, यानी राजा की इतनी कठोर दिनचर्या कौटिल्य ने बनाई है कि उसको इतना समय ही नहीं दिया कि वो निरंकुश होने के बारे में थोड़ा सा सोचे। तीसरी बात आती है प्रजा का सुख ही राजा का सुख है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि प्रजा के सुख में ही राजा को अपना सुख समझना चाहिए और प्रजा के दुख में ही राजा को अपना दुख समझना चाहिए। तो कौटिल्य का मत है कि जिस कार्य या नीति के लागू करने से या कानून को लागू करने से जनता को सुख की अनुभूति होती है, जनता खुश होती है, जनता का जिसमें हित होता है, उसी में राजा को भी सुख और हित समझना चाहिए। यानी जनता की खुशी राजा की खुशी होती है। अगर राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को अनदेखी करता है, प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को नहीं समझता है या प्रजा के सुख के स्थान पर अपने सुख की अभिलाषा करता, अपने सुख की इच्छा करता है, तो ऐसा राजा अपने अधिकारों से वंचित हो जाता है, उसके अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है और प्रजा
इस तरह के स्वार्थी राजा को उसके राजा के पद से अलग कर देती है। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, और राजा का अपना प्रिय यानी अपना सुख या दुख नहीं है। प्रजा का सुख राजा का सुख है, प्रजा का दुख ही राजा का दुख है। तो इस तरह से भी कौटिल्य का राजा कभी भी निरंकुश नहीं बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वो आता है कि प्रजा के हाथ में वित्तीय अधिकार है। वित्तीय यानी धन संबंधी अधिकार। कौटिल्य कहते हैं कि प्रजा जो है राजा को धन धान्य की सहायता इसलिए देती है जिससे कि उसका कोष भरे। इसके अलावा राजा उनके सुखों में वृद्धि करे, उसके कष्टों का निवारण करे। अतः राजा प्रजा के धन का उपयोग अपने स्वार्थ में कभी भी खर्च नहीं कर सकता। तो कौटिल्य के अनुसार राजा को प्रजा पर प्रजा की अनुमति के बिना कर लगाने या धन संचय करने या उसका खर्च करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यानी अगर जनता पर वो टैक्स लगाता है तो उस टैक्स को लगाने के लिए राजा को प्रजा से पहले अनुमति लेनी होगी। जो फिक्स है टैक्स, मान लो 10% है या 15% है, उसके अलावा अधिक वो टैक्स लगाता है तो उसे इसके संबंध में जनता से उसकी अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, तभी वो उस धन का संचय कर सकता है और उस जनता की अनुमति पर ही वो उसको खर्च करने का अधिकारी होता है। यदि वह सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करता है, ये सार्वजनिक धन कहलाता है जो जनता के द्वारा धन एकत्रित किया जाता है, तो कौटिल्य कहते हैं कि अगर वो उस सार्वजनिक धन का, जनता के धन का दुरुपयोग करता है तो ऐसा राजा नरक का भागी होता है। राजा की स्थिति वेतन भोगी सैनिक के समान होती है। जैसे किसी सैनिक को कोई राजा वेतन देता है, इसी तरह से वह राजकोष से निश्चित वेतन ही लेता है। इसके अलावा राजा धर्म के आधार पर अपने राजकोष में वृद्धि कर सकता है, अधर्मपूर्ण नीति से नहीं। यानी ज़बरदस्ती किसी से टैक्स लेकर के, ज़बरदस्ती किसी को अहित पहुंचा करके, किसी दुख को दुख पहुंचा करके वो किसी भी तरीके से अपने धन का, अपने कोष का को समृद्ध नहीं कर सकता है। ये अनीतिपूर्ण कार्य माना जाएगा। तो इस प्रकार से कौटिल्य जो है उसका जो वित्तीय संसाधन है जिनकी आड़ में राजा तानाशाह बन सकता है, उस पर कौटिल्य ने जनता का उचित नियंत्रण स्थापित कर दिया है। प्रजा के हाथ में उस वित्त का अधिकार दे दिया है जिससे कि कौटिल्य का राजा निरंकुश न बन सके। अगला पॉइंट आता है स्थानीय संस्थाएं। भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय संस्थाओं का अस्तित्व रहा है और ये स्थानीय संस्थाएं जो हैं पर्याप्त मात्रा में शक्तिशाली थीं। जितनी भी संस्थाएं थीं वो सभी शक्तिशाली थीं और इन संस्थाओं के द्वारा जो कार्य संचालित किए जाते थे उनका सीधा संबंध स्थानीय लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता था। इसलिए ये संस्थाएं भी राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाने में सहायक होती थीं। यानी जो ये संस्थाएं हैं जो शक्तिशाली हुआ करती थी, जो वहाँ की प्रजा से जुड़ी होती थी, तो ये संस्थाएं भी राजा पर अंकुश लगाती थीं कि राजा किसी भी तरह से अत्याचारी, स्वेच्छाचारी या तानाशाह न बन जाए। अगला पॉइंट आता है धार्मिक नियम और रीति रिवाज। यानी किसी भी देश का राजा, कौटिल्य का कहना है कि किसी भी देश का राजा धार्मिक नियमों और रीति रिवाजों से घिरा हुआ होता है और वह इनका पालन करने के लिए बाध्य होता है। यानी अगर कोई भी राजा धार्मिक नियमों का या रीति रिवाजों का पालन नहीं करेगा या उनका उल्लंघन करेगा तो उससे प्रजा रुष्ट हो जाएगी, क्योंकि उस समय जीवन में धर्म और परलोक की भावना प्रबल थी और ऐसी स्थिति में राजा को इस बात से भी डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो इन चीज़ों का उल्लंघन करे, धर्म का उल्लंघन करे
या धार्मिक नियमों का उल्लंघन करे या रीति रिवाजों का उल्लंघन करे तो कहीं ऐसा न हो कि वो नरक का भोगी बन जाए। तो इसलिए उसकी जो नैतिकता थी, अपनी निजी नैतिकता थी, जो निजी धार्मिक भावना थी या जो निजी सामाजिक भावना थी, वो भी उसे निरंकुश बनने से रोकती थी कि मेरे ऐसे कार्य करने से मेरी जनता मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मुझे भी ऐसा कार्य करके नरक का भागी होना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है ब्राह्मण और पुरोहित। ब्राह्मण और पुरोहित अपनी मंत्रणाओं के द्वारा राजा पर काफ़ी नियंत्रण रखते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले समय में राजा का दरबार लगा करता था, उसमें ब्राह्मण भी होते थे, मंत्री परिषद होती थी, पुरोहित होते थे। तो वो अपनी मंत्रणाओं के द्वारा, अपनी सलाह के द्वारा, अपने परामर्श के द्वारा राजा पर अपना नियंत्रण रखते थे। तो कौटिल्य कहते हैं कि ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है कि वो राजा को समय समय पर उसके कर्तव्यों का स्मरण कराते रहें, जिससे कि वो अपने कर्तव्यों से विमुख न हो जाएं, अपने दायित्वों के मार्ग से भटक न सकें और जो उनको कर्तव्य दिया है, जो उनके दायित्व हैं, उन कर्तव्यों और दायित्वों का पूरी तरह से पालन करें। अगला पॉइंट आता है मंत्रिपरिषद का नियंत्रण। राजा की शक्ति पर मंत्रिपरिषद का भी उचित नियंत्रण था। कौटिल्य कहते हैं कि राजा रूपी रथ के 2 चक्र हैं। चक्र यानी पहिए। राजा रूपी जो रथ है उसके 2 चक्र हैं, उसके 2 पहिए हैं। कौन कौन से? एक राजा है और दूसरा मंत्रिपरिषद है। तो इसलिए मंत्रिपरिषद का अधिकार भी राजा के बराबर ही है। यानी 2 पहिए जब समानांतर रूप में चलेंगे तो अगर एक पहिया निकल जाएगा तो रथ नहीं चल सकता। इसलिए मंत्रिपरिषद का अधिकार राजा के अधिकार के ही बराबर है। इसलिए मंत्रिपरिषद राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखता है और उसे निरंकुश बनने से रोकता है। तो मंत्रिपरिषद राजा की शक्ति पर इसलिए नियंत्रण रखता था जिससे कि राजा स्वेच्छाचारी या निरंकुश न बन जाए। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है न्यायिक दंड। यानी कौटिल्य कहते हैं कि राजा को भी न्याय संबंधी सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है, लेकिन विधि के अनुसार ही वो दंड दे सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई अपराधी है तो राजा मनमाने तरीके से किसी को दंड दे दे। कानून के आधार पर ही वो किसी भी अपराधी को दंड दे सकता है। तो इसलिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 4थे अधिकरण के 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो राजा अदंडनीय व्यक्ति को दंड दे तो प्रजा को चाहिए कि उस दंड का 30 गुना दंड राजा से वसूल करे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो अदंडनीय व्यक्ति है, यानी जिसको दंड की आवश्यकता नहीं है, निरपराध है, ऐसे व्यक्ति को अगर राजा दंड दे देता है तो प्रजा कहती है कि उस दंड का 30 गुना दंड राजा से वसूलना चाहिए। यानी उसने वो दंड दिया है उसका 30 गुना दंड राजा को मिलना चाहिए। तो ऐसा करने से राजा के पापों की शुद्धि होती है कि जो उसने ये अपराध कर दिया, किसी निरपराध को उसने दंड दे दिया। तो इसलिए राजा अपनी न्यायिक शक्ति का उपयोग करने से भी डरता है और इसलिए वो स्वेच्छाचारी या तानाशाह नहीं बन सकता है कि इस तरह से अगर वो कोई भी गलत कार्य करेगा तो उसको खुद भी दंड का भागी बनना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है सत्य, न्याय और धर्म। सत्य सच के आधार पर, न्याय के आधार पर, धर्म के आधार पर। कोई भी राजा इन तीनों सत्य, न्याय और धर्म के आधार पर ही कार्य करता है, न कि स्वेच्छा से। अपनी शक्तियों का प्रयोग वो जो भी करेगा अपनी इच्छा से नहीं करेगा, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म के आधार पर ही करेगा। इसलिए जो सत्य है, जो सत्यवादिता है, जो न्याय है, जो धर्म है,
ये तीनों राजा की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं, इसलिए भी राजा निरंकुश नहीं हो सकता। और आखिरी पॉइंट आता है जनमत। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालांकि राजतंत्र में जनपद का कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी सत्य, न्याय, नैतिकता और धर्म पर आधारित राजा जो होता है वो हमेशा जनमत का सम्मान करता है। यानी जनता का मत, जो जनता की इच्छा होती है, उस जनता की इच्छा को ऐसा राजा हमेशा उस जनता की इच्छा का सम्मान करता है। यानी वो राजा हमेशा ऐसे कदम उठाने से, ऐसे कार्य करने से, ऐसे नियम कानून बनाने से बचेगा जिससे कि जनमत के आक्रोश का कारण बने, यानी जिससे जनता नाराज हो जाए, जिससे जनता का क्रोध भड़क जाए। इसलिए जनमत की शक्ति राजा पर नियंत्रण रखती है। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि कौटिल्य जो है अपने राजा को सर्वोच्च शक्ति तो प्रदान करता है, लेकिन फिर भी राजा पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं बन सकता। कौटिल्य का राजा कभी भी तानाशाही नहीं बन सकता, कभी भी अत्याचारी नहीं बन सकता। तो प्रोफेसर अल्तेकर हैं, वो कहते हैं कि कौटिल्य का राजा बहुत से अलौकिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक बंधनों से मर्यादित है। एक और विचारक हैं श्री कृष्णा राव, वो कहते हैं कि कौटिल्य का राजा कभी अत्याचारी हो ही नहीं सकता, चाहे वह कुछ बातों में स्वेच्छाचारी रहे। क्यों रहे स्वेच्छाचारी? क्योंकि वह धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र से स्थापित नियमों के अधीन रहता है। फिर भी यदि कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च शक्तियाँ प्रदान की हैं, फिर भी कौटिल्य अपने राजा की निरंकुशता का समर्थन नहीं करता। कौटिल्य का राजा सदैव प्रजा के हित में ही कार्य करेगा। कौटिल्य कहता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित होता है। इसलिए कल्याणकाली राजा जो जनता का हित चाहता है, जो जनता का कल्याण करता है, ऐसा राजा कभी भी स्वेच्छाचारी, अत्याचारी और निरंकुश नहीं बन सकता।